गवर्नमेंट को इस पे करनी चाहिए क्योंकि ये पॉपुलेशन का एक अहम फैक्टर है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक औरत जो है, एक एवरेज वुमन अपनी ज़िंदगी में उसके कितने एवरेज बच्चे होते हैं। 2.1 जो है वो होता है रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी, यानी अगर हमारे पास पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, अगर 2.1 हमारा TFR है तो ये 100 के 100 जो है मेंटेन होते रहेंगे। अगर 2.1 से कम हो जाता है तो धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन हमारी कम कम होती जाती है। हाल जम्मू और कश्मीर का ये है कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 1.4 पहुँच गया है, जो कि करीबन आधे के जितना है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात, जम्मू और कश्मीर में जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे भी आप देखेंगे जिस सोसाइटी में, जैसे जापान, साउथ कोरिया, जहाँ HDR इंक्रीज़ होता है, जहाँ लोगों के पास घर होते हैं, रहने को ठीक ठाक पैसा होता है, एजुकेशन लेवल अच्छी होती है, ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि वहाँ फर्टिलिटी लेवल जो है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसकी वजूहात ये भी हैं कि जो शादियां हम लेट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे शादियां बहुत लेट जम्मू और कश्मीर में होती हैं। उसमें आप ये भी देखेंगे कि शादियां जो हैं अब वो एक बर्डन बन गई हैं, वो आप समझिए एक तरह से एक नासूर बन गई हैं। जब तक ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में सुधार नहीं लाया जाएगा, काफ़ी एक रीज़न ये भी है कि हम सभी लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स का इंतज़ार करते हैं, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स आना बहुत मुश्किल है। वो भी एक वजह है कि इसमें फर्टिलिटी रेट जो है, शादी आगे आगे हो जाती है, लेट लेट कर लेते हैं। चौथी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि PCOD आजकल कितना आम हो गया है। PCOD यूजुअली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम एक्सरसाइज, हम कभी चलना तो हम जानते ही नहीं हैं, हम चलते ही नहीं हैं। हम जहाँ से मस्जिद तक भी जाना होता है वहाँ तक भी गाड़ी में जाते हैं, मस्जिद से आना होता है वहाँ तक भी गाड़ी में जाते हैं। जब हम चलेंगे नहीं, चावल भर भर के खाएंगे, तेल भर भर के खाएंगे, उसमें जो लाइफस्टाइल है उसमें PCOD जो है आप देखेंगे एक्सटेंसिवली आज यहाँ हुआ है। उसमें एक चीज़ जो स्मोकिंग का रीज़न है, आप देखेंगे आम लड़कों में अभी 14 साल के हुए ही नहीं होते हैं, सिगरेट मुंह में शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है सरकार को तो करने की ज़रूरत है ही है। सरकार को तो हमारा काम है कि अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो जगाएं, लेकिन इवेंचुअली इसकी जो पहल है वो सोसाइटी से होनी चाहिए, वो मस्जिदों से होनी चाहिए, वो मोहल्ला कमिटीज़ से होनी चाहिए, और वो हमारी सोसाइटी के बुज़ुर्गों से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।